मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि उनकी ये बड़ी स्टेटमेंट है कि गांधी परिवार की तरफ हम गाइडेंस के लिए देखते रहेंगे, उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे, गांधी परिवार से सलाह लेते रहेंगे, गांधी परिवार हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बात में मोहर लगा दी है कि गांधी परिवार मार्गदर्शन करता रहेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस को 22 सालों के बाद एक नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम है, हर कोई जानता भी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुआ और फिर उन्हें विजेता घोषित भी किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ, जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। इन लोगों को बहुत निराशा हुई है कि ये क्या हो गया कि अब वो किस पर ताना कसेंगे, लेकिन मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसलिए लोकतंत्र को भी ये लोग कंट्रोल तंत्र बताते नजर आ रहे हैं। बात हम अमीश देवगन की कर रहे हैं। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष घोषित किया गया, अमीश देवगन अपने कार्यक्रम को लेकर के देश की सबसे बड़ी बहस और उसमें अनाप शनाप बातें बोलते नजर आने लगे। अब देखिए, ये वही अमीश देवगन है जब भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तब वह क्या टिप्पणी कर रहे थे। अब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना तो क्या टिप्पणी कर रहे हैं। दोनों में आपको अंतर साफ महसूस होगा। मोहम्मद जुबैर ने दोनों स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, और फिर हम अमीश देवगन के कुछ वीडियोज भी सुनाएंगे, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो भी सुनिएगा कि इनका लहजा क्या है, कहना क्या चाहते हैं, क्यों ये बार बार कांग्रेस पर हमलावर होकर हमेशा कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते नजर आते हैं। देखिए, अमीश देवगन ने जब ये शेयर किया था 20 जनवरी 2020 का यह ट्वीट है, 4:40 पर जगत प्रकाश नड्डा लिखा हुआ है, जेपी नड्डा बिकम्स बीजेपी फॉर इंडिया प्रेसिडेंट फ्रॉम कार्यकर्ता टू प्रेसिडेंट, दिस द मेजर डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर्स। अब देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है कि बीजेपी क्यों दूसरी पार्टी से अलग है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में। जेपी नड्डा की तारीफ में ये बोल रहे हैं, लेकिन ये भी आप जानते हैं, दुनिया जानती है, जेपी नड्डा भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी बड़े फैसले सेंटर के दो ही लोग करते हैं, एक नरेंद्र मोदी है, दूसरे अमित शाह हैं। इन दोनों का जो निर्णय होता है वही शायद जेपी नड्डा का भी निर्णय होता है। अब खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और दांत हो तो अलग बात है। लेकिन अब यही अमीश देवगन को देखिए, जब कांग्रेस में गांधी परिवार से इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो उस पर उनकी टिप्पणी क्या है, उनकी सोच क्या है, ये देखिए। उन्होंने लिखा, आर पार 7 बजे शाम में देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट। आर पार में उन्होंने लिखा क्या है पोस्टर में, कांग्रेस में लोकतंत्र या कंट्रोल तंत्र, देश की सबसे बड़ी बहस। वो सामने कल बहस किए, उस दौरान भी इनके जो पैनल में लोग बैठे हुए थे वे लोग भी जहर उगल रहे थे। क्या कांग्रेस में वही स्थिति होगी जो नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की हो गई, हम देखेंगे, इंतजार करेंगे। तमाम लोग इसमें टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने महत्वपूर्ण बातों को नोटिस करना ही छोड़ दिया शायद। तो आप मोहम्मद जुबैर के ट्वीट से समझ गए होंगे कि गोदी पत्रकार अमीश देवगन, जिसे सोशल मीडिया में लोग गुल्लू का नाम दिए हुए हैं, वो दरअसल अपनी वफादारी किस तरफ दिखाते हैं। उन्हें मुद्दा मिले ना मिले, कांग्रेस पर विवादित टिप्पणी करना, उन पर सवाल खड़े करना, सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदारी लेकर वो टीवी चैनल में भी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मोहम्मद जुबैर ने लिखा भी, अमीश देवगन व्हेन जेपी नड्डा वाज मेड बीजेपी प्रेसिडेंट, अमीश देवगन व्हेन मल्लिकार्जुन खड़गे वाज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। मतलब बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने चुना, फिर भी अमीश देवगन को दर्द हुआ। ये अमीश देवगन है, ये पत्रकार हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी इनके ऊपर है और इस तरीके से निभाते हैं कि इनके देखने का जो दोनों आंखों का चश्मा का नंबर है अलग अलग है। जब वह बीजेपी की तरफ देखते हैं तो वह नतमस्तक नजर आते हैं, और जब कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो इन्हें लोकतंत्र में भी कंट्रोल तंत्र दिखाई पड़ता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जाहिर तौर पर है, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि कांग्रेस
बिल्कुल बदली हुई से दिखाई पड़ रही है। एक और जहां भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसी दरमियान वोटिंग के जरिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया है। अब देखिए, हम कह रहे थे कि बाल की खाल निकालने वाले अमीश देवगन मौका कहां छोड़ेंगे। एक वीडियो क्लिप सुनिए। इसमें कोई भी अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या पार्टी के सीनियर लीडर्स हो, उनसे सलाह मशविरा करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा कि गांधी परिवार से मार्गदर्शन लेते रहेंगे, उनसे सलाह मशविरा करते रहेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी में नड्डा बने तो वो अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से सलाह मशविरा करेंगे। यही बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही तो अमीश देवगन उसे ले उड़े। अब ये कह रहे हैं, देखिए उस बात पर मुहर लग गई कि ये गांधी परिवार से ही जो है सलाह लेंगे, वहीं से ये चलेंगे। अब जरा सुनते हैं अमीश देवगन क्या कुछ कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि उनकी ये बड़ी स्टेटमेंट है कि गांधी परिवार की तरफ हम गाइडेंस के लिए देखते रहेंगे, उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे, गांधी परिवार से सलाह लेते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, गांधी परिवार हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बात पे मोहर लगा दी है कि गांधी परिवार मार्गदर्शन करता रहेगा। तो सुन लिया आपने, ऐसे हैं हमारे अमीश देवगन गुल्लू जी, जिन्हें बीजेपी के अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है, दूध से भी ज्यादा उजला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो इन्हें सब कुछ जो है धुंधले धुंधले से दिखाई पड़ने लगते हैं। और साथ ही साथ इन्हें लगता है कि कांग्रेस में अगर कोई फैसला हुआ है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके कोई मायने नहीं है, सब जो है वो कंट्रोल तंत्र होगा, लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ेगा। अब देखिए कि कांग्रेस किस कदर खुद को बदलती हुई दिखाई पड़ती है। मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को पूरे देश में एक बार फिर से स्थापित किया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। इसी बीच चुनाव भी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लोगों ने देखा, शशि थरूर के मुकाबले अधिक वोट भी पड़े और फिर वो चुनाव जीते भी। अब देखिए अमीश देवगन क्या कह रहे हैं। अमीश देवगन का एक और क्लिप हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि खड़गे जी जो हमारे लिए या सोनिया गांधी जी जो हमारे लिए भूमिका तय करेंगे कांग्रेस में, मैं वो मानूंगा। और इनका दावा है कि वो नतीजा आने से पहले इस तरीके की बातें बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष अगर खड़गे के प्रति लोग उम्मीद जताते हैं कि खड़गे के प्रति अगर लोगों का रुझान था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रुझान था, वोट पड़ रहे थे। राहुल गांधी ने जो बातें कही कि राहुल गांधी का कहने का मतलब साफ था कि वहां के जो कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, अब वही बॉस हैं तो वही तय करेंगे, एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन जब यह बात बोले तो भी अमीश देवगन को दिक्कत कि भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मतलब साफ है कि राहुल गांधी को सब पता है क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा। हद है अमीश देवगन। या ये वीडियो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमीश देवगन। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भविष्य खड़गे जी और सोनिया गांधी जी तय करेंगी। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव वाला ये मैच पहले से फिक्स था, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, और क्या वाकई खड़गे गांधी परिवार के रबर स्टैंप है, रिमोट कंट्रोल। तो सुन लिया, अमीश देवगन को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि वो क्या हो गया कांग्रेस में। अब कैसे गाली देंगे, टीवी चैनल पे बैठ के विवादित टिप्पणी करेंगे, लोगों को बिठाकर लड़वाएंगे। लड़ा करके भी देख लिए। अब उन्होंने कह भी दिया कि कांग्रेस के लिए चुनौती है, कांग्रेस को जोड़ना है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कला है। आने वाले 2 चुनाव में कांग्रेस के लिए खड़गे को खुद को साबित करना पड़ेगा कांग्रेस के लिए कि वह किस तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कैसे पार्टी को आगे ले जाएंगे। और फिर ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती किसमें है। कांग्रेस के बारे में क्या छवि बनाई गई कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो चाहेंगे वही होगा और उनके पास ही सबको जाना पड़ता है। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कांग्रेस के आला कमान बने, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे सोनिया गांधी से मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि क्या वाकई में सोनिया गांधी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाने के लिए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अब जाऊंगी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए। और वो गई, उनसे मुलाकात की, उनके घर पे जाकर के, उनके आवास पर जाकर के। अब इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस ने खुद को कितना बदल लिया है। तो ऐसे आलोचक जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ने जैसा है और कांग्रेस साफ साफ बदलती हुई दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।